अनंत वर्णान दर्शन सावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली श्रुत केवली वनदम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। क्योंकि अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग द्वेष रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोह राग द्वेष रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। ऐसे कार्य की प्राप्ति माँ जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसे उन्हें पर जानते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न करना, इसी को अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को बताया है। देखिएगा यहाँ पर नियम सार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार। उसकी 62वें नंबर की गाथा मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा इस अधिकार के अंतर्गत आई है, जिसमें अपन ने जो है पंच महाव्रत की चर्चा पढ़ ली है। अभी यहाँ पर पंच समिति की चर्चा चल रही है, उसमें भाषा समिति की चर्चा यहाँ पर है। 62वें नंबर की गाथा में अपन उसका पाठ करते हुए मुनिराजों की जो टीका है उसको भी समझते हुए आगे चल रहे हैं। पाठ कर लेते हैं।
पैसून कर कस हास पर निंदा प्रशंसा आत्म की, छोड़े कहे हित कर वचन उसके समिति है वचन की। देखो भाषा समिति मुनिराज की कैसी होती है, तो कहते हैं कि मुनिराज के पैसून यानी चुगली वाले वचन हैं उनकी पर्याय में नहीं होते हैं। समझ गए आप? कहते हैं पैसून कर्कश हास परनिंदा प्रशंसा आत्म की है, इस प्रकार के उनकी पर्याय में अशुभ विकल्प नहीं होते हैं। और जहाँ अशुभ विकल्पों का अभाव होने पर उनके वचन भी इस प्रकार के नहीं होते हैं। चुगली भरे वचन कर्कश है, समझ गए नहीं आप, जो कानों को चुभते हों, हैं समझ गए। और हास्य प्रिय वचन भी वह नहीं बोलते हैं, पर निंदा दूसरों की निंदा भी नहीं करते हैं और आत्म प्रशंसा अपनी प्रशंसा करना, समझ गए नहीं आप। ये सब जो है अशुभ विकल्प हैं, पाप बंध के कारण हैं। इसीलिए मुनिराज को जब अशुभ राग ही नहीं है पर्याय में, तो इस प्रकार के वचनों का भी उनके जीवन में देखा जाता नहीं है। वे तो जो है कहते हैं स्व पर हित रूप वचन बोलता है। क्या मुनिराज जो है ना कैसे वचन बोलते हैं, जो स्वयं और दूसरे को हितकारी हों। समझ में आया भैया? है स्व पर हित रूप वचन बोलते हैं, उसे भाषा समिति कहते हैं। जो अपने आत्मा के लिए भी कल्याणकारी हों और दूसरों के लिए भी कल्याण में निमित्त हों, ऐसे आत्महित वाली चर्चाएं वह करते हैं। दिन रात आत्मा का चिंतन संभाषण में वही कथन है, उसी वास्तव में व्यवहार समिति कहते हैं। और व्यवहार समिति उन्हीं को होती है जिनको निश्चय समिति होती है। समझ में आया? जब तक वह आत्मा अपने आप को आत्मा नहीं जानता है, आत्मा रूप उसकी परिणति प्रकट नहीं हुई है, तो भले ही वह 28 मूल गुणों का पालन भी करता हो, तो उसे आगम में जिनवाणी में व्यवहार समिति नाम संज्ञा नहीं दिया गया है। समझे? उसी तो बाल व्रत और बाल तप कहा गया है। समझ में आया? तो जो है निश्चय समिति पूर्वक ही भाषा समिति होती है। ये बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। क्योंकि अभी मुनिराज को पूर्ण अर्यंत दशा पूर्ण वीतराग दशा, पूर्ण निर्मल दशा अभी प्रकट नहीं हुई है। अभी उनकी पर्याय में किंचित राग विद्वान है। समझ गए नहीं आप? इसीलिए सारी जो है इस प्रकार की क्रियाएं उनकी पर्याय में भी देखी जाती हैं। समझ में आया भैया? वैसे आत्मा तो बोलता नहीं है, आत्मा चेतनेश्वर पदार्थ है, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है। समझ गए नहीं आप भैया? भाषा तो ये परगना का काम है। किसका है? आत्मा तो मात्र जानने देखने वाला है। देखिएगा, अब देखें आप, इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से हमें यह बात यहाँ समझाते हैं। अब आप देखिएगा पेज नंबर 109 पे आ जाइए। आपके पास अगर तीसरा भाग हो तो आप उसे देख सकते हैं, नहीं तो सुने ध्यान से। आहा उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत और सद्रव लक्षणम, ऐसा तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5 सूत्र नंबर 30 और 29 में। समझ में आया भैया? उमा स्वामी महाराज का उन्होंने लिखा है, समझ में नहीं आई? उसमें यह बात लिखी गई है कि सद्रव लक्षणम 29वां नंबर का सूत्र है। द्रव्य किसे कहना है? सद्रव लक्षणम है, सत्स्वरूप। समझ गए आप? वस्तु तीनों काल सत्स्वरूप है, वस्तु ना हो ऐसी बात नहीं है। और वह सत्स्वरूप वस्तु कैसी होती है,
ये कहते उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। उस वस्तु में वस्तु पने से रहती हुई उस वस्तु में निरंतर परिणमन चला करता है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। ये तो सभी को मान्य ना। तत्वार सूची ग्रंथ है ना, उमा स्वामी महाराज हो, चाहे वह दिगंबर समाज हो अथवा श्वेतांबर समाज हो अथवा सोनगढ़ वाले हों या फिर जो है देवगढ़ वाले हों, जो भी हो, समझ में आया भैया, ये सभी के लिए मान्य है। उसमें उमा ये बात वहाँ लिखी है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। जो सत स्वरूप की वस्तु होती है वह उत्पाद व ध्रुव वाली होती है। उत्पाद यानी वस्तु में नवीन पर्याय का उत्पन्न होना वह उत्पाद कहलाता है। वह पूर्व पर्याय का उसमें से अभाव होने ना है वह कहला। और ध्रुव रूप से रहे। देखो अपनी पर्याय में देखिएगा, अपने आप को अंदर पढ़ने का प्रयत्न हमारा हो है तो आपको वह वस्तु अवश्य मिल ही जाती है। ना मिले तो कोई बात ही नहीं है ना। देखो अपनी पर्याय में है। हाँ भैया थोड़ा ही बर्तन अर्तन बंद कर दीजिए, अभी से क्या काम चालू हो गए हैं। तो मेरे को यहाँ से वॉल्यूम बंद करता हूँ तो कई लोगों को नुकसान हो जाता है। प्लीज कोई काम ना करें, जनवाणी का रसा स्वादन करें। जिनको भी हमारी आवाज़ जा रही है नहीं तो मुझे अनावश्यक रूप से बंद करना पड़ेगा वॉल्यूम। हाँ देख लो बेटे, नहीं तो काट ही दो उनको। क्या ठीक है, क्या कर रहे भैया, क्या तुम पहचान पाओ उसमें क्या बात चल रही थी भाई। देखो बात ये चल रही है, हमें वस्तु को अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा समझने का प्रयत्न करना चाहिए और ये हमारा अधिकार है। समझ में आया। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। देखिए क्या कहते हैं, उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि जो वस्तु होती है वह उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत होती है। देखो आप द्रव्य रूप से आप अपने आप को देखिए, आप चेतनेश्वर वस्तु हैं, इस जगत के चेतनेश्वर वस्तु हैं। समझ गए। शरीर तो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया भैया। अंदर में देखिएगा आपकी पर्याय में देखो पहली पर्याय कौन सी चल रही थी, सोने वाली पर्याय चल रही थी। कौन सी पर्याय चल रही थी भैया, निद्रा वाली चल रही थी ना। है अभी क्या निद्रा वाली पर्याय है आपके पास में? अरे बोलो, हाँ ना बोलोगे तो समझ में आएगा। नहीं है ना। है पर आप हो के नहीं हो? हैं सोते समय भी आप थे और जागृत अवस्था में भी आप हो है तो आप हो है तो वो तो हो गया ध्रुव रूप से वस्तु है भैया। वह पूर्व पर्याय चली गई निद्रा वाली है, अशुभ पर्याय चली गई। अभी जागृत रूप से आप माँ जनवाणी माता का रसास्वादन कर रहे हैं समझ में। तो इस प्रकार से हमें आत्म वस्तु को अपनी समझना चाहिए है। ये सूत्र बताने का मतलब ही इतना है। समझ में आया। अब ज्ञानी कहते हैं तुम उत्पाद व्यय की दृष्टि छोड़ दो। क्या करना भैया, इतनी अगर आप में कला आ गई जिंदगी जीने की तो आपको कोई भी आपको अपने आनंद लेने से रोक नहीं सकता है। इग्नोर करना सीखना चाहिए। वैसे तो आप इग्नोर तो करते हो बहुत सारी चीजें लेकिन मतलब की चीजों को नहीं करते हो। समझ में आया भैया। ज्ञान में ये कला है भैया। आपकी दुश्मन हो आपकी लड़ाई झगड़े करने वाले व्यक्ति हों, आप उनकी शक्ल देखना पसंद करते हो, उनकी चर्चा करना आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है ना। ऐसे ध्यान में ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। आपको जब जो है अपने परिवार वालों को मुख्य करते हो, बाकी के लोगों को गौण कर देते हो, ये तो सब सांसारिक बात है। समझ में आया भैया। अपने आत्म द्रव्य के अंदर गौण मुख्य करना है। अपनी चेतन सर्व वस्तु है
है जो तीनों काल ज्ञान आनंद स्वरूप वस्तु है, समय से दूसरे समय का नहीं होता है। तो ज्ञानी कहते हैं कि तो है ये वस्तु को पहचान कर पर्याय में होने वाले परिवर्तन के ऊपर दृष्टि नहीं देना। क्या कहा? पर्याय तो रहती है, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है। मौसी, बस इतनी सी बात है। इसी को बोलती है कला। समझ में आया? अपने आप को किस प्रकार से ग्रहण करना, पर्याय को इतना विवेक होना चाहिए कि हमें किसके ऊपर दृष्टि देना चाहिए, किसके ऊपर ज्ञान का गेय बनाना चाहिए। ये हमें अत्यंत परमात्मा समझाते हैं। अनादिकाल से हमने शरीर को अपना जाना है, अपना माना है। अरे शरीर नाम की तो जगत में कोई वस्तु ही नहीं है भैया। वो तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, मिली जुली सरकार है। अरे मिली जुली सरकार कितने दिन तक चलेगी है भैया? समझ में आया? अरे मिली जुली सरकार कितने दिन तक चलेगी है? और वह भी कैसी मिली जुली सरकार है? उसमें एक तो आत्मा है और अनंत पुद्गल परमाणु है भैया। समझ में आई कि नहीं आई? वो तो फेल होना ही है ना, क्योंकि आपका हिस्सा तो केवल एक है और आपके साथ में कितने लोग मिले हुए हैं। समझ में आया? अनंत पुद्गल परमाणु में। समझ में आया? वो तो फेल होना ही है। फेल हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समझ में आया भैया? तो ज्ञानी कहते हैं तुम चेतनेश्वर वस्तु हो। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये विजाति तत्व है। ऐसे ही अपने आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती है ना, वे जो रागादिक परिणतियां हर समय उत्पन्न विध्वंसी हैं, वे तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं है। समझ गया? इसीलिए तुम उनकी दृष्टि छोड़ो। क्या भैया? उन्हें अपना मानना छोड़ो। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, सिद्धि की सामर्थ्य वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। एक बार तुम अपनी ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन अनादिकाल से बैरमुख होकर स्त्री मुझे सुख देगी, लड़का मुझे सुख देगा, भोजन मुझे सुख देता है, ये तेरी जो मान्यता है ना, ये दुख भरी मान्यता है। इस मान्यता में कोई सच्चाई नहीं है। समझ आया? तेरा सुख तेरी स्त्री में कैसे हो जाएगा, पर द्रव्यों में कैसे होगा? अरे यहाँ तो ऐसी बढ़िया सुंदर बात अध्ययन परमात्मा कहते हैं कि मैं भी तुझे सुखी नहीं बना सकता हूँ, मैं भी तुझे अपना सुख नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि विश्व की व्यवस्था में ये बिल्कुल भी ये व्यवस्था नहीं बनती है कि एक द्रव दूसरे द्रव को सुखी बना दे। ये व्यवस्था तीन काल में संभव ही नहीं है। इसीलिए ज्ञानी अध्ययन परमात्मा भी हमें यह समझाते हैं, तू मेरी तरफ ना देख, तू अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा को देख जो स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद का भंडार है। समझ में आया भैया? कभी भी हमने भी अनंत काल हो गया है, एक समय के लिए भी अपने भगवान आत्मा की तरफ ना देखा। इसीलिए हमारी पर्याय में ये दुख की पर्याय चल रही है और इसे आप ही मिट सकते हो। समझ में आया भैया? इसे कोई दूसरा मिट सकता नहीं है। ऐसी इस विश्व की व्यवस्था है। देखो यहाँ कहते हैं उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत सद्रव लक्षणम, ऐसा तत्वार सूत्र अध्याय 5 सूत्र नंबर 30 और 29 में कहा है। तो उत्पाद वै ध्रुव में से, ध्रुव में जो ऐसे अनंत गुण है, क्या भैया है? वस्तु जो ध्रुव है ना, उसमें अनंत गुणों का भंडार है। समझ गए जा? ऐसा हुआ आत्मा मालिक है उसका, उसे कुछ पता नहीं है। ये तो अध्ययन परमात्मा के यहाँ आएगा और उसको सुनेगा तो समझ में आती है, नहीं तो भ्रमित होता रहता है भैया, घूम ही रहा है ना। और हमें आपको मौका मिला है कि हम अरिहंत भगवान के यहाँ आकर पैदा हुए हैं। क्या भैया? समझ में आया? हमें कीमत नहीं आती है
जैसे किसी को ऐसी फ्री में मिल जाए ना, है मौसी, फ्री में मिल जाए ना कोई चीजें तो उसकी वह कदर नहीं करता है। क्या हमें अरिहंत परमात्मा मिले हैं, हमें उनकी कदर नहीं करते हम, समझ गए, और अहंकार और करते हैं। क्या भैया, हम जैन कुल में जन्मे हैं, अभिमान करेंगे, है भैया। अरे जैन कुल में जन्मने से तेरा इतना कल्याण नहीं होगा, ऐसा अहंकार मत कर। जैन कुल में जन्मा है तो तूने कोई पुण्य किया था तो आया है जैन कुल में, लेकिन अब तू अपने आत्मा को पहचान। क्या भैया, ये कार्य तुझे करना चाहिए था, है ये समझ में आई भैया। कहते हैं तो उत्पाद व ध्रुव में से ध्रुव में जो अनंत ऐसे अनंत गुण बढ़े हैं। कैसे? जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, सर्वगत शक्ति है भाई। ऐसी अनंत अनंत गुण है मेरे आत्मा में भरे हुए, लबालब भरे हुए है। जैसे मिश्री में मिठास भरी रहती है ना, ऐसे अपने भगवान आत्मा में ज्ञान और आनंद भरा हुआ है भैया। कभी हमने अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसका सेवन नहीं किया है प्रभु, है। कहते हैं ध्रुव में से ध्रुव में जो ऐसे अनंत गुण हैं उन्हें उत्पाद और बेरूप पर्याय स्वीकार करते हैं। कौन स्वीकार करता है? स्वीकार करने वाली मैं ध्रुव हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। वह स्वीकार करने वाला द्रव है कि गुण है कि पर्याय है? क्या कहा भैया, पप्पू भैया, अजय भैया, अशोक भैया, डॉक्टर साहब, मेरे आत्मा में अनंत गुण है ऐसा स्वीकार करने वाला द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? पर्याय है। बहुत सुंदर बात है भैया, समझ में आया, बहुत अच्छा बोला आपने, है स्वीकार करने वाली पर्याय है। और द्रव्य तो अनंत राजा बना बैठा हुआ है, समझ में आ गई नहीं? अब त्रिलोकीनाथ है, समझ में? ऐसी वस्तु है और वह पर्याय उसे स्वीकार करती है, उसे ही वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या भैया? परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जन पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित सोइए। समझेंगे आप? जो अंतरोन्मुखी है, जिनवाणी से पढ़ के स्वीकार करने की बात नहीं है भाई। जिनवाणी से पहले अपने स्वरूप को पहचानना और फिर ऐसा अनुभवन करना, हो मैं तो ज्ञानानंद रूपी पदार्थ हूँ, है। ये रागादिक परिणतियाँ तो क्षणभंगुर तत्व हैं, इनमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई अंश मिलता नहीं है। ये सब परलक्षी भाव है, शरीर तो जड़ है, मुर्दा है, इसे कुछ भी पता नहीं है। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तो स्वीकार करने वाली पर्याय है। किसे स्वीकार करती है? अपने चेतन सर भगवान आत्मा जो ध्रुव रूप से है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद के नहीं संसार है भैया। इतना सा काम करना है भैया, इतना सा काम अगर आपने अपने आत्मा में कर लिया तो ये समझना चाहिए कि वर्तमान में अपना आत्मा तो आनंदमय पर्याय में हो ही जाएगा, और अल्प काल में भैया उसमें केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय भी आ जाती हैं, है भैया। आदिनाथ भगवान की पूजन में आता ना, प्रभु नंदनों में आपका, अल्प काल में आपके तिष्ठूंगा आसन।
इतना विश्वास होता है ज्ञानी को, है क्योंकि उसकी जो पर्याय का मुख था अब बहिर्मुख छोड़ता हुआ अंतरोन्मुखी रसास्वादन करता है भैया। आप उसका रसास्वादन ना करो, है ऐसा नहीं है कि स्वाद ना आवे, है मिश्री मीठी है और आप मीठी का सेवन करो और मुंह मीठा ना हो, ऐसा नहीं होता है भैया। ऐसे ही अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय जब अंतरोन्मुखी हो जाती है तो उसमें जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां थी उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है भैया। इसी को अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। क्या भैया? धर्म स्वाधीनता का नाम है, धर्म पराधीनता का नाम नहीं है। धर्म अगर पराधीन है, देखो पराधीन सब लोग सुख नहीं भैया, कहते हो कि नहीं कहते हो, आप लोग सभी कहते हैं भैया, है भैया। स्वाधीनता ही वास्तव में है सुखकारी है समझ गए? अपने आपको सब आती हो, सब कला आती हो तो आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा क्या? नहीं है, नहीं गिड़गिड़ाना पड़ेगा बेटा। ऐसे ही भैया अपने ज्ञान में इतनी जागृति रखो अपने आत्म स्वरूप के प्रति, है ये मौका मिला है अजय भैया, है कल आप कह रहे थे ना ये पछताना पड़ेगा लोगों को, ये इतना सुंदर मौका मिला है भैया। अब ये समय आने वाला नहीं है, अरे कोरोना वायरस तो चले जाएगा कुछ दिनों के बाद, पर ये मौका आपको जो मिला है सब तरफ से निवृत्त का, ये मौका आपको फिर जिंदगी में नहीं मिलेगा। क्या समझ में आए भैया? बहुत सुंदर मौका आया है, हर तरफ से तुम्हें घर रह के अपना कार्य करने की सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से भी मिली हुई हैं, समझ में आया? और घर वालों की तरफ से भी तुम्हें सुविधाएं हैं। कोई कह नहीं सकता है आप बाहर जा रहे होगे है तो आपकी जो है पत्नी है वो कहेगी यहाँ बैठो घर पे, क्या कहते हैं भैया, है अजय भैया? आप बाहर निकलो है तो आपके सहयोगी जो लोग हैं ना वे कहेंगे हैं पापा इधर बैठो चुपचाप, पत्नी कहेगी ना कहीं मत जाइए यहाँ बैठिए, है तो उसकी बात भी हो जाएगी और आप चुपचाप बैठे भी रहिए। क्या भैया? अब आपके पास में कला हो उसे रसा स्वादन लेने की तो आप तो और आनंद में हो जाओगे। क्या कहा भैया? बाहर के लोग तो रोक ही रहे हैं भैया, है अंदर के लोग भी है, घर के सहयोगी लोग भी वे भी कह रहे हैं कि आप चुपचाप बैठ जा, है। अब आपके पास में अगर वो कला है तो भैया आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, है पर्याय में आनंद हो जाएगा। समझ में आया भैया? मौका मिला है भैया, है हर तरफ से मौका मिला है ऐसा मौका जो है 1 महीना पहले नहीं था, है भैया। अब जितने समय निकल गए हैं ना है वे अब आपको मिलने वाले नहीं है। समझ में आया? है अगर ये है कोरोना वायरस नहीं आता ना है तो घर वाले भी बैठने नहीं देते शांति से, है अजय भैया। ये तो सबको अपने को या मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ये कहते जाओ ना भाई साहब दुकान खोलो ना जाके, या बैठे बैठे क्या कर रहे हो, है फिर मेरे लिए बढ़िया बढ़िया आभूषण ला दो ना, है भैया। ये कपड़ा ला दो ना, ये करो ना वो करो ना, है विकल्प इतने माथे पे आ जाते डॉक्टर साहब, है भैया। ये मौका मिला है भैया, आपको इस मौके का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। समझ में आया भैया? इसमें दुखी होने वाली कोई बात नजर आती नहीं है भैया। ऐसी बढ़िया बात है भैया। यही तो चलता है भैया, ज्ञानियों के पास में क्या है भैया? बस यही है, अपने आनंद को लूटते रहते हैं। अरे पर्याय भी अपनी है और द्रव्य भी अपना है। क्या कहा भैया? है कहीं को जाना नहीं है, जब गर्दन झुकाई है और दर्शन कर लिए। सही बात है। यहाँ गर्दन झुकाने का भी काम नहीं है। क्या भैया? समझ में आया भैया? आनंद स्वरूप वस्तु है, अपने आत्मा को पहचानिए भाई साहब। अनंत शक्तियों का भंडार हूं मैं, ऐसा कुछ अद्भुत मार्ग मिला है भाई। ये अंधे के हाथ में बटेर आ गई है। क्या आ गई है भैया? सही बात है, अंधे के हाथ में बटेर आ। डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब है क्या? कोई बात नहीं, आप मूड पे होंगे, मैं समझ रहा हूँ। है भैया, ये अंधे के हाथ में बटेर आ गई है बटेर यानी एक पक्षी होता है, बहुत चंचल पक्षी होता है, जिसे आंख वाले भी पकड़ नहीं पाते हैं। ऐसे ही जो है अंधा व्यक्ति उस बटेर को पकड़ ले। क्या कहा? ऐसे ही हमारे महान पुण्य की उदय से ये हमें अरिहंत परमात्मा और उनकी वाणी का लाभ मिल रहा है। समझ रहा है? कितने भव निकल गए। देखो आप, अपना आत्मा कहाँ पड़ा रहा भैया। एक इंद्रिय पर्याय में वहाँ उठना ही नहीं हो पाता है भैया। 2 इंद्रिय पर्याय में आया, लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं भैया। समझ में आया भैया? पेड़ बन के खड़ा हुआ है, खड़ा है तो वर्षों तक खड़ा ही रहता है भैया। जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। क्या भैया? जन्म मरण करते 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 भैया 4 गति 84